बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट। बेटा इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि डेटर्स हमारी क्या होती हैं, एसेट। ओके, और एसेट का जो बेटा ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो डेबिट में आता है। तो आप ये लिख लीजिए कि जो डेटर्स हैं वो हमारी एसेट है और जो एसेट का बेटा ओपनिंग बैलेंस होगा वो बेटे कहाँ आएगा आपका, डेबिट में, जो कि हमें इस गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,400। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। डेटर्स हमको गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि ओपनिंग है तो डेबिट में आ गया। तो बच्चों क्लोजिंग आपको यहां मिलेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस बेटा दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2021 27,600। अब बेटे पहला ट्रांजैक्शन देखोगे तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 61,800। बेटे यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है कि 1,000 रुपये इसके अंदर ऐसे हैं जो हमें प्रिंटर को बेचने से आए। तो बेटे ध्यान रखना, प्रिंटर यहाँ पर हमारे गुड्स नहीं है, क्योंकि अगर हम एकदम टेक्निकली बात करें तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने गुड्स बेचे उधार में और फिर उनसे बाद में पैसा आता है। भाई हमारे डेटर्स क्या होते हैं कि जिनको हमने गुड्स बेचे उधार में, वही रिप्रेजेंट होते हैं। अब बेटे जो 61,800 आया है ना, उसके अंदर 1,000 रुपये प्रिंटर के हैं, कोई पुराना प्रिंटर होगा। तो पुराना जो प्रिंटर है वो हमारा गुड्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ध्यान से समझो, जब हमने गुड्स बेचे डेटर बने, डेटर से पैसे आए, ओल्ड प्रिंटर गुड्स नहीं था, तो उसको हम ये नहीं मानेंगे कि डेटर से पैसा आ रहा है। जब हम ये लेजर बनाएंगे ना, इसमें हम उसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना पैसा लेके चलोगे कि डेटर से टेक्निकली कितना आया, 60,800। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री सीखते हैं बेटा। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये सीखिए एंट्री। भाई पैसा आएगा तो डेबिट होगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। अब बेटे यहाँ पर मैं कैश लेके चल रहा हूँ कि हमारा कैश आया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू टोटल डेटर्स अकाउंट। अगर हम एक इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या बनेगी, तो बेटे हमारे पास कितना पैसा आया, 60,800 रुपीज़। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि कैश आया, तो जब बेटे पैसे आएंगे तो डेटर कम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट 60,800, राइट। बेटे आपने डबल एंट्री सिस्टम पूरा किया हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम में भी अगर आप इसकी एंट्री के हिसाब से सोचो तो क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हमारी क्या बनती थी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर इन डबल एंट्री सिस्टम। तो आप इसको भी एज अ लॉजिक यूज कर सकते हो कि यहाँ पर क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बेटे बैड डेट्स हुए, उससे भी डेटर कम होंगे, तो बेटे यहाँ पर क्या आएगा आपका, बाय बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, इसको भी आप जर्नल एंट्री के माध्यम से भी सोच सकते हैं चाहें तो क्या बनेगा, बैड डेट्स टू डेटर, तो आपका क्या आ जाएगा, बाय बैड डेट्स अकाउंट। फिर बेटे आपका कैश सेल्स है वो डेटर्स में कहीं नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न से भी डेटर कम हो जाते हैं बेटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा आपका, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। अगेन बच्चों अगर आप इसकी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते थे फॉलोइंग ड्यूअल एस्पेक्ट, तो हमारी इसके अंदर क्या एंट्री बनती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो आई होप ये डेटर अकाउंट क्लियर हुआ। अब बेटे इसको आप इसको टोटल कर दीजिए, ये बेटे आपका आएगा 96,200
96,200। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से 20,400 माइनस करता हूं तो बेटे यहां पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 75,800। मैंने क्या किया, इस 96,200 में से माइनस कर दिया 20,400, मेरा कितना बच गया 75,800। अब बेटे इसको लॉजिकली भी समझाऊंगा और एंट्री के माध्यम से भी समझाऊंगा। लॉजिकली सोचो क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहे हैं। अब सोचो डेटर क्यों बढ़ते हैं, डेटर बढ़ रहे हैं और डेटर क्यों बढ़ते हैं बेटे, जब उनको माल बेचोगे तभी तो डेटर बढ़ेंगे ना, जब उनको सामान बेचोगे तभी डेटर बढ़ेंगे। तो सामान बेचा, गुड्स बेचे, तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट। और अगर आप जर्नल एंट्री के माध्यम से सोचना चाहते हैं तो बेटा आप क्या एंट्री बनाते थे, डेटर टू सेल्स, राइट। तो यहाँ पर टू सेल्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस के लिए बेटा लिख दीजिएगा, ये हमारी क्या आ रही है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्रेडिट सेल्स। अब बेटा गिवन क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटे इसको शुरू करने से पहले फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा क्रेडिटर है वो बेटा क्या होता है, लायबिलिटी। और बेटे लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखिए जो यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये इनका ओपनिंग बैलेंस है बेटे, और ये कहाँ आएगा आपके क्रेडिट साइड में। 8,000। उसके बाद है बेटा आपका, चलिए वन बाय वन सब ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा कैश परचेज है, वो क्रेडिटर अकाउंट में कहीं नहीं आएगी, ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिए हैं। उसके बाद है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री के माध्यम से जाना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, क्रेडिटर्स टू कैश, तो टू कैश आ जाएगा बेटा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते हो ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से भी क्या होता है बेटे, आपके क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री के माध्यम से जाइए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया बच्चों, और बेटा क्लोजिंग कहाँ आएगा आपका, इस तरफ 13,400। अब बेटा इसको बैलेंस करते हैं, दिस विल बी 45,400, टोटल आ गया। टोटल में से बेटा ये 8,000 माइनस कर दो। अब जैसे ही आप 8,000 माइनस करेंगे आपका आंसर जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा वो आएगा बेटा 37,400। अब बेटे लॉजिकली भी समझाऊंगा, एंट्री के माध्यम से भी समझाऊंगा। लॉजिकली सोचो क्या हो रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ेंगे तो सोचो क्यों बढ़ते हैं, माल खरीदा, गुड्स खरीदे, उधार में खरीदे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परचेजेस। और अगर आप एंट्री के माध्यम से जाना चाहते हो तो क्या बनेगी, जो बेटा क्रेडिटर मेरे बढ़ रहे हैं, जो आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, क्या एंट्री बनेगी, परचेज टू क्रेडिटर। तो आपका क्या आ गया बेटा, बाय परचेज अकाउंट। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये, क्रेडिट परचेजेस। और बेटे निकाला कैसे आपने, एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बेटे इस गिवन क्वेश्चन में हम बिल्स रिसीवेबल यानी कि बीआर अकाउंट और टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना सीखेंगे, साथ साथ बनाएंगे अब। ठीक है, दोनों बेटा एसेट होती हैं, दोनों का ओपनिंग डेबिट में आएगा और क्लोजिंग यहाँ मिल जाएगा आपको। तो लेट अस स्टार्ट बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग 15,600। तो बेटा यहाँ लिखो आप टू बैलेंस बीडी 15,600, debtors in the beginning 61,600, again to balance BD। ठीक है, फिर बेटे उसके बाद एक काम करते हैं, एंडिंग बैलेंस और लिख लेते हैं। लास्ट में देखो दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल एट द एंड 12,000 के,
ये बेटे मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कितने के, 12,000 के। और क्लोजिंग डेटर्स कितने के हैं बेटा हमारे, 51,000 के। तो बाय बैलेंस CD, ठीक है, डन। चलो भाई, अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन समझते हैं। सबसे पहले ये बेटा फर्स्ट दो हमने कर लिए हैं, थर्ड पे आ जाओ। बिल्स रिसीवेबल एंड कैश ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इसका मतलब होता है आपने बिल्स रिसीवेबल को एनकैश किया 41,800 का, मतलब उसके अगेंस्ट पैसे आ गए, मतलब बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आ गए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, अगर आप एंट्री के माध्यम से जाना चाहते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ध्यान सुनना, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश हुआ, पैसा आया। तो जब बिल के अगेंस्ट पैसे आते हैं तो बिल कम हो जाते हैं। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और कितना पैसा आया, 41,800। और अगर आप एंट्री के माध्यम से जाना चाहते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बाय कैश आ जाएगा 41,800। डेटर से पैसे मिले बाय कैश अकाउंट 1,40,000। फिर बेटे बैड डेट्स हो गए बाय बैड डेट्स अकाउंट, ये कितना बच्चों आपका 5,600। फिर बेटा सेल्स रिटर्न है 17,400 का, तो बेटा यहां पर क्या आएगा आपका, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 17,400 का। फिर बेटा अगला ध्यान से देखना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। देखो बेटे जब हमारे बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझना। जब बेटे बिल आपका डिसऑनर होगा ना, तो एक तो जो बिल है बेटे वो कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको जिससे बिल आया था आप उसको पकड़ोगे कि भाई पैसे दो हमारे। भाई आपका बिल डिसऑनर हो गया तो एक तो बिल गया। तो बेटा जिसने आपको बिल दिया था आप उसको भी तो कहोगे ना कि आपका बिल गया, मेरे पैसे दो। भाई आपने मुझे बिल दिया था, आपका बिल टाइम पे आके डिसऑनर हो गया, अब मेरा पैसा दीजिए ना मुझे आप। तो बेटा देखा जाए तो जिसने हमको बिल दिया था, जिससे हमको पैसा लेना था, हमको उससे बिल आया था, आज वो बिल डिसऑनर हो गया तो बिल खत्म। हम उसे पकड़ेंगे कि भैया पैसे दे दो हमारे, तो डेटर बेटे आपके बढ़ जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा बेटे आपका, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का बेटा ये 3,600 का। और बिल बेटे कम हो रहे हैं तो यहां मेरे बच्चों के आएंगे आपके बाय टोटल डेटर्स अकाउंट 3,600। अब बेटे इसको अगर आप एंट्री के माध्यम से समझना चाहते हो, उसके थ्रू जाना चाहते हो, तो इसकी एंट्री क्या सिखाई गई है आपको, डेटर्स आपकी एसेट है, बीआर भी आपकी एसेट है। अब मैं एंट्री के माध्यम से जा रहा हूं तो डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट, बीआर कम होगा तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अगर आप इसको एंट्री के माध्यम से लेके जाना चाहो तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर टू बीआर। तो देखो डेटर टू बीआर, तो टू बीआर आ गया और बाय बच्चों के आ गया आपके डेटर्स, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसऑनर्ड। और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों आपका, जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है बच्चों, दैट हैज गॉट डिसऑनर्ड। ये रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, मैंने आपको लॉजिकल भी समझा दिया और एंट्री के माध्यम से भी समझा दिया कि बिल डिसऑनर हुआ तो डेटर टू बीआर, तो टू बीआर, और यहाँ बेटा क्या आएगा बाय डेटर्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बेटे कैश सेल है, क्योंकि एंडिंग बैलेंस हमने पहले लिख लिए थे। अब बेटे हमारी कैश सेल है, कैश सेल डेटर में बीआर में कहीं नहीं आएगी, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब बेटे अकाउंट का टोटल करते हैं और देखते हैं कि किस अकाउंट से हमें मिसिंग फिगर के रूप में क्या निकल के आएगा। ये बेटा कितना हो गया 57,400, इसमें से माइनस करिए 15,600 रुपए।
तो बेटा ये आपका क्या आएगा 41,800। अब आपको ये समझना है कि बेटा इसका मतलब क्या है, लॉजिकली सोचना बेटे, ये डेबिट हो रहा है, राइट। अगर ये डेबिट हो रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है, बिल बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा। ये बेटा डेबिट हो गया तो बिल बढ़ गए। अब बेटे बिल कब बढ़ता है, जो बीआर की एसेट है हमारे पास कब बढ़ती है, बिजनेस के पास कब बढ़ती है, जब वो आ रहे हो। तो जब बिल आएगा तो क्या, तो बिल किससे आता है, डेटर से आता है आपको, भाई उसी में तो बिल लिखते हो ना, वो साइन करके देता है हमको, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा बिल आ रहा है, मतलब हमको डेटर से बिल मिला, राइट। तो बच्चों अगर आप इसको एंट्री के माध्यम से सोचना चाहते हो तो बिल डेटर से आता है तो क्या एंट्री बनाते हो, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, टू टोटल डेटर्स अकाउंट। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्या मतलब है इसका। चलिए फिर एक बार समझाता हूं। आपके पास बेटा क्या हो रहा है, बिल बढ़ रहे हैं, यानी बिल आए। बिल किससे आते हैं, जब आप सामने वाले से बिल साइन करवाते हो। हमें जब किसी से पैसा लेना होता है, जो हमारा डेटर होता है, जिससे जिससे हमको लेने, हम उससे बिल साइन करवाते हैं कि भैया बिल दो हमको, हमें बिल आ गया। तो बिल बढ़ने का मतलब क्या है कि बिल आ रहा है, डेटर से आएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, टू टोटल डेटर्स अकाउंट, राइट। और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा आपका, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये अमाउंट बेटा यहां भी आ जाएगी 41,800। लॉजिकली जब बी आर आएगा तो डेटर कम हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बाय बी आर। एंट्री के माध्यम से फिर बता देता हूँ, एंट्री क्या बनती है, बी आर टू डेटर, तो टू डेटर और डेटर में क्या आएगा, बाय बी आर। क्लियर हुआ, आई होप ये एकदम से क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटे हम टोटल करेंगे हमारे लेजर का, टोटल डेटर्स वाला। चलिए इसमें कितना बेटे हमारा ये आएगा 2,55,800। ये मेरे बच्चों कितना आएगा आपका, 2,55,800, 2,55,800। इसमें से माइनस करो बेटे, ये बच्चों आपकी बैलेंस की फिगर आएगी 1,90,600। ये बेटा क्या आ जाएगा आपका, टू सेल्स अकाउंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी बच्चों क्रेडिट सेल्स को। और ये किस प्रकार से आया बेटे, आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और जो हमने ये निकाला था बेटे, ये क्या रिप्रेजेंट करा था बेटा, कि हमको इतने के बिल रिसीव हुए, उसको लिख देते हैं बेटा, ये क्या रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं आपके, बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इतने बिल हमको मिले। और बेटा ये भी कैसे आया है, ये भी मेरे बच्चों आपकी क्या थी, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो बेटा दिस इज हाउ बीआर एंड टोटल डेटर अकाउंट साथ साथ बनाए जा सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब बेटे हमसे इस क्वेश्चन में फाइनली क्या मांगा गया है, कैलकुलेट टोटल सेल्स। तो बेटा टोटल सेल्स कैसे निकालोगे आप, दिस इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल बेटा हमें क्वेश्चन में दी हुई है 81,800, और क्रेडिट सेल बेटा आपके डेटर्स अकाउंट से हमने निकाली थी, टोटल डेटर अकाउंट से 1,90,600। तो बेटा कितना जवाब हमारा आ जाएगा, टोटल सेल्स बराबर 2,72,400। ठीक है बेटे, तो दिस इज हाउ द होल क्वेश्चन गेट्स कंप्लीटेड। अब बेटे इस गिवन क्वेश्चन में हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। बेटे इसमें सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन देखो पहले, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन COGS इज 50%। बेटे यहाँ पे जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो हमें 50% दिए ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं
गिवन इंफॉर्मेशन की सहायता से नहीं निकाल सकता। तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। अब बेटा यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप एक्स मान लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बेटा? 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने क्या मान लिया एक्स, तो बेटा ये क्या हो जाएगा इंटू एक्स, तो ये क्या बन गया 50% ऑफ कॉस्ट, ओके, इज इक्वल टू नेट सेल्स, जो बेटा हमें गिवन इंफॉर्मेशन में कितना दिया हुआ है 3,60,000। अब बेटा 100 को आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये बेटा क्या बन जाएगा आपका 100x प्लस 50x इज इक्वल टू 3,60,000। अब बेटा इसको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो आएगा दैट विल बी 150x इज इक्वल टू दिस, तो x निकाल लीजिएगा बेटा, डिवाइड बाय 150। अब बेटे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 2,40,000। अब देखिएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान हो गया हमारे लिए, पॉसिबल हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज 50% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आ गई है 2,40,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आएगा बेटा ₹1,20,000। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया, कॉस्ट को x माना, जीपी कितना हो गया था 50/100 2x, नेट सेल्स हमारे पास है, हमारा कॉस्ट आ गया। अब उस कॉस्ट का जब मैंने 50% किया तो बेटे मेरा क्या निकल कर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा जो भी हमारे पास अब इंफॉर्मेशन गिवन है ना, आप उसको डालिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना कितना है बेटा, देखिएगा परचेजेस कितना है बच्चों 2,20,000, उसके बाद बेटा सेल्स आ जाएगा 3,60,000, देन बेटे वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 40,000, wages 7,000, कैरेज आउटवर्ड बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, वो कितना बेटे हमारा 1,20,000, राइट। अब बेटे आप क्या कीजिए, इसे टोटल करिएगा, ये हो गया 4 लाख। उसमें से बेटे ये माइनस करेंगे ना जब आप, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना निकल कर आएगा, वो बेटे आएगा 53,000। ये 53,000 बैलेंसिंग फिगर है। और बेटे सब लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट सब लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ बेटा क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, तो ये 53,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 53,000 हमारा आ गया बेटे। और ये आया कैसे बच्चों, रेफरेंस के लिए ये बेटे हमारा कैसे आया, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा इस तरह से आप ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।